हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 है ये। आप सभी को अपने पास एनसीईआरटी की बुक ओपन करके रखनी है। सबसे पहले हम फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और देखेंगे कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फ्लावर फ्लावर में हमारे सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, एंड्रोशियम होते हैं एंड गाइनोशियम। ये क्या है हमारा स्टिग्मा, ये क्या है स्टाइल, और ये ओवरी। जब कोई भी इंसेक्ट एक एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पर पॉलिन ग्रेन्स को लेकर आता है, तो वो पॉलिन ग्रेन्स को कहां लैंडस्लाइड कराता है? स्टिग्मा पर। ये क्या है हमारा स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी। ये होते हैं हमारे फिलामेंट। फिलामेंट क्या करते हैं? ये जो फिलामेंट होते हैं हमारे, ये जो फिलामेंट होते हैं ये इस एंथर को क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये क्या है हमारे सेपल्स, ये पेटल्स। ये क्या है? एंथर, और ये फिलामेंट। फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं? सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। जो हमारे एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं ये क्या हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है ये हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर्स हैं। और जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जब हमारा फ्लावर बड की फॉर्म में होता है। तो अब एनसीईआरटी की बुक पर आ जाइए। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? क्या जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो क्या हम लकी नहीं है? यस, वी आर लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। The mirage of flower that we enjoy gazing at, the scents and the perfume that we thrown over, the rich color that attracts us, are all there as an aid to sexual reproduction. जो हमारे फ्लावर्स के जो रिच कलर्स होते हैं, ब्राइट कलर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। इंसेक्ट ब्राइट कलर ऑफ द फ्लावर से क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। और किस में हेल्प करते हैं? पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने में हेल्प कर रहे हैं। जो सेंट्स एंड परफ्यूम्स हैं, जो फ्लावर्स होते हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं? सेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं? इससे भी इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द थिंग्स दैट एड्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स? व्हाट आर द थिंग्स
that aids or helps in sexual reproduction in plants. तो हम क्या लिखेंगे? रिच कलर्स ऑफ द फ्लावर्स। अगर हमारे फ्लावर्स कैसे होते हैं? रिच कलर्स के होते हैं, ब्राइट होते हैं, तो उससे क्या होते हैं? इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेशन में हेल्प होती है। रिच कलर्स ऑफ द फ्लावर्स। दूसरा, फ्लावर्स कैसे होते हैं हमारे? ब्राइट कलर के होते हैं। द सेंट्स एंड द परफ्यूम्स, ये क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। रिच कलर्स ऑफ द फ्लावर हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट्स, सो insects help in pollination. Flowers do not exist only for us to be used for our own selfishness. All flowering plants show sexual reproduction. जितने भी हमारे flowering plants हैं सब क्या शो करते हैं? Sexual reproduction. A look at the diversity of structures of the inflorescence, flowers and floral part shows an amazing range of adaptation to ensure formation of the end products of sexual reproduction, the fruits and seeds. जो हमारे एंड प्रोडक्ट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो क्या होते हैं? फ्रूट्स एंड सीड. तो व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इन फ्लावरिंग प्लांट्स. कौन से हमारे एंड प्रोडक्ट्स हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में? फ्रूट एंड सीड. Fruits and seeds are the end products of the sexual reproduction in flowering plants. Fruits and seeds. ये हमको याद रखना है. Fruits and seeds are the end products of the sexual reproduction in flowering plants. In this chapter, let us understand the morphology, structure, process of sexual reproduction in flowering plants. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? फ्लावर की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और कौन कौन से प्रोसेसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं इस चीज की स्टडी करेंगे. फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म. Human beings have had an intimate relationship with flowers since time immemorial. Human beings का फ्लावर के साथ क्या है? बहुत पहले से ही एक रिलेशन है. Flowers are objects of aesthetic, ornamental, social, religious, cultural value. फ्लावर्स की क्या क्या वैल्यूज हैं? ऑर्नामेंटल वैल्यूज हैं, कल्चरल वैल्यूज हैं, रिलीजियस वैल्यूज हैं, एस्थेटिक वैल्यूज हैं. They have always been used as a symbol for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning. फ्लावर्स से हम क्या क्या फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं? लव को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अफेक्शन को, हैप्पीनेस को. ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा एनसीईआरटी की बुक में. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है. इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, पेटल, सेपल्स, फिलामेंट. एक फ्लावर में क्या क्या होते हैं? स्टिग्मा होता है, स्टाइल होती है, ओवरी होती है, सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, एंथर, फिलामेंट. और जो हमारे फिलामेंट होता है एंथर को क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है. अब टू अ बायोलॉजिस्ट, flowers are morphological and embryological marvels and the site of sexual reproduction. जो हमारे फ्लावर्स में जो हमारे प्लांट्स होते हैं
उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां होता है? फ्लावर्स में। कहां होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में? फ्लावर्स में। सो फ्लावर्स आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जो हमारे फ्लावर्स होते हैं क्या होते हैं? फ्लावर्स आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे गिव द डेफिनेशन ऑफ फ्लावर्स, तो हम क्या बोलेंगे? फ्लावर्स आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Flowers are the morphological and embryological marvels and are the site of sexual reproduction. For a biologist, flowers are the morphological and embryological marvels and the sites of sexual reproduction. What are flowers? तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? What are flowers? Flowers are morphological and embryological marvels and are site of सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमारा एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है वो कहां होता है? फ्लावर के अंदर होता है। अब हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। Pre-fertilization structure and events। Much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. Several hormones and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of the floral primordium. जब हमारा एक्चुअल फ्लावर बनता है उससे पहले क्या होता है? प्लांट ये डिसीजन लेता है कि उसको फ्लावर बनाने हैं या नहीं बनाने। कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमारा डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है फ्लोरल प्राइमोडियम में। इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म विच बेयर द फ्लोरल बड्स एंड देन द फ्लावर्स। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द एंड्रोशियम एंड गायनोशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप। जो हमारा फ्लावर होता है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? एंड्रोशियम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? एंड्रोशियम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अब हम पढ़ेंगे स्टेमिन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलिन ग्रेन्स के बारे में। पहली बात, स्टेमिन होता क्या है? स्टेमिन एंथर और फिलामेंट को मिलकर जो हमारा एंथर और फिलामेंट को मिलाकर जो पूरा पार्ट्स होता है उसे क्या बोलते हैं? स्टेमिन। ये क्या था हमारा? ये क्या है हमारा?
एंथर फिलामेंट, इस पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे? स्टेमिन। Figure 2.2a shows the two parts of a typical stamen, the long and slender stalk called the filament। जो हमारा ये जो long and slender structure है, इसे क्या बोला है हमने? filament। long and slender structure, ये part of the stamen is known as filament। filament हमारा कैसा होता है? long होता है। filament कैसा होता है? long and slender। long and slender part of stamen is called filament and the terminal generally bilobed structure called the anther। ये जो हमारे एंथर है जनरली कैसे होते हैं? बाइलोब्ड होते हैं। जो एंथर होते हैं कैसे होते हैं? बाइलोब्ड होते हैं। एंथर इज जनरली बाइलोब्ड, जनरली बाइलोब्ड होते हैं, लेकिन किसी किसी में सिंगल लोब भी प्रेजेंट होता है। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। ये जो हमारा स्टेमिन है इसमें एंथर और फिलामेंट होता है। जो एंथर होता है वो हमारा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। एंथर कैसा स्ट्रक्चर है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। फिलामेंट लॉन्ग एंड स्लेंडर होता है। अगर कोई पूछे आपसे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेमिन इज कॉल्ड, तो क्या होगा? वो हमारा एंथर। क्वेश्चन है व्हाट इज द बाइलोब्ड स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेमिन कॉल्ड, या फिर व्हाट इज द बाइलोब्ड स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेमिन? क्या होता है हमारा? एंथर। एंथर कैसे होते हैं? बाइलोब्ड होते हैं। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा? एंथर। एंथर हमारे बाइलोब्ड होते हैं और स्टेमिन कैसे होते हैं? लॉन्ग एंड स्लेंडर। लॉन्ग एंड स्लेंडर पार्ट ऑफ स्टेमिन कॉल्ड डैश। क्या आएगा इधर? फिलामेंट। long and slender part of stamen called filament। The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower। जो हमारा इसका proximal end होता है फिलामेंट का, किससे अटैच रहता है? थैलमस से या फिर फ्लावर के पेटल से। अब proximal किसे बोलते हैं और distal किसे बोलते हैं? जो हमारा प्रोक्सिमल पार्ट होता है वो हमारा होता है जो पार्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के पास वाला होता है। प्रोक्सिमल पार्ट नियर टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। और डिस्टल मीन्स दूर वाला, फार अवे फ्रॉम द point of attachment। point of attachment। जो हमारा प्रोक्सिमल पार्ट होता है फिलामेंट का वो किससे अटैच रहता है? थैलेमस से। थैलेमस या फिर पेटल से। और पेटल्स। क्वेश्चन क्या आ सकता है? द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द फ्लावर, द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू, किससे अटैच रहता है प्रोक्सिमल पार्ट हमारा फिलामेंट का? थैलेमस या फिर पेटल से। If you were to collect a stamen, each from 10 flowers, each from different species, and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature। जो हमारे स्टेमिन्स होते हैं क्या होते हैं? अलग अलग स्पीसीज के स्टेमिन
अलग अलग साइज के होते हैं। एक जो हमारी अलग अलग स्पीसीज होते हैं उनके स्टेमिन्स क्या होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमिन अंडर अ dissecting microscope and making neat diagram would elucidate the range in shape and attachment of anther in different flowers. A typical angiosperm anther is bilobed with each lobe having two theca, that is they are dithecous. जो हमारे एंजियोस्पर्म्स के जो एंथर होते हैं कैसे होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनके जो एंथर होते हैं कैसे होते हैं, एंथर बाइलोब्ड होते हैं। एंथर इज बाइलोब्ड और जो हमारा एक लोब होता है उसमें कितने थीका प्रेजेंट होते हैं, टू थीका, इसीलिए क्या बोलते हैं, डाइथीकस। ये क्या हमारा, जैसे कि ये हमारा क्या है, एंथर, एक थीका ये हो गया, एक थीका ये हो गया, एक थीका और ये क्या हमारा लोब, और इसमें वन लोब, टू लोब, कितने लोब है इसमें, टू लोब है, तो क्या हो गया ये हमारा स्ट्रक्चर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। और ईच एंड एवरी लोब हैज टू थीका, तो इसीलिए क्या बोला इसे, डाइथीकस। हर लोब में कितने थीका प्रेजेंट होते हैं, टू थीका। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैविंग टू थीका, ईच लोब में कितने थीका प्रेजेंट होते हैं, टू थीका प्रेजेंट होते हैं, दैट इज दे आर डाइथीकस। Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. Let us understand the various types of tissues and their organization in the transverse section of an anther. The bilobed nature of an anther is very distinct in the transverse section of the anther. The anther is a four-sided tetragonal structure consisting of four microsporangia located at the corner, two in each lobe. जो हमारा एंथर होता है कैसा होता है, फोर साइडेड है। ये कैसा, फोर साइडेड है, इसीलिए इसे क्या बोला गया है, टेट्रागोनल। जो एंथर है हमारा क्या है, टेट्रागोनल है। और जो ईच लोब होता है उसमें कितने थीका प्रेजेंट होते हैं, टू थीका, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसे डाइथीकस बोलते हैं। हमने इनको पहले क्या बोला, थीका बोला, अब क्या बोला, और इनको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, क्योंकि यहां पर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स। जो हमारे एंथर होते हैं वो फोर साइडेड होते हैं, इसीलिए उनको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है उनका। और क्या कंसिस्ट करते हैं, फोर माइक्रोस्पोरेंजिया। और जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं वो क्या होती हैं, एंथर के कॉर्नर पर प्रेजेंट होती हैं। ये क्या हुई हमारी, फोर माइक्रोस्पोरेंजिया। ये क्या हमारी, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में किसका फॉर्मेशन होगा, मेल रिप्रोडक्टिव स्पोर्स का। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है ईच लोब में कितनी होती है, टू। In each lobe there are two microsporangia. The microsporangia develop further and become pollen sac. जब इन माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट हो जाता है तो क्या बोल देते हैं इनको, pollen sacs. आफ्टर डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरेंजिया किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, pollen sacs में, जहां पर किसका फॉर्मेशन होता है, pollen grains का। माइक्रोस्पोरेंजिया किस में कन्वर्ट हो जाती है, पॉलिन सेक्स में। और इन पॉलिन सेक्स में किसका फॉर्मेशन होता है, पॉलिन ग्रेन्स का, पॉलिन ग्रेन्स का। इन पॉलिन सेक्स में किसका फॉर्मेशन होता है, पॉलिन ग्रेन्स का। The microsporangia develop further and become pollen sacs
They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains. इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्पोरें pollen sacs के अंदर? pollen grains. ये डायग्राम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ यंग एंथर का है, ये एनलार्ज व्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया है. इसकी लेबलिंग हमको याद होनी चाहिए. ये जो आउटर वाली लेयर है इसे क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस. आउटर लेयर एपिडर्मिस. ये क्या हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं. आउटर सबसे आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस. फिर ये क्या हमारी मिडिल लेयर है, ये कनेक्टिव टिश्यूज है. ये जो हमारे थीक आते हैं इनके अंदर कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है? स्पोरोजीनस टिश्यूज प्रेजेंट है. और ये क्या है हमारी? टेपेटम. अब ये क्या? एनलार्ज व्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ेंगे. सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, फिर हमारी ये क्या हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये टेपेटम है. टेपेटम के अंदर क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे. सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, ये हमारी टेपेटम लेयर है. टेपेटम के अंदर क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल. माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या है? किसका फॉर्मेशन करेंगे? माइक्रोस्पोर्स का.